तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो लीडर होता है वो टारगेट को अचीव करता है, या जिसके टारगेट होते हैं वो लीडर होता है? तो चलिए, आज इसी पर पूरा सेशन चलने वाला है, क्योंकि दोस्त गोल सेट कराना है कहीं ना कहीं। आपका पिछले 4 दिन से जो सेशन मिल रहे हैं आपको, गोल सेटिंग से रिलेटेड है। इसमें टोटल का टोटल आपका कहीं ना कहीं से किसी तरह से गोल सेट होना चाहिए। ये हमारा टारगेट है। क्या आपने कोई अपना टारगेट बनाया है? जिस दिन टारगेट बना लिया उसी दिन आप आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और रोज की तरह आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं गोल सेटिंग से ही कनेक्टेड है, जिसका नाम है व्हाट इज लीडरशिप। क्योंकि जिसके गोल है वही असली लीडर है। गोल की वजह से ही वो लीडर बोला जाता है, क्योंकि वो गोल्स को अचीव करता है। तो शायद ये उल्टा बोल रहे हैं अभी हम। लीडर वो नहीं होता है जिसने गोल्स लिखे और अचीव कर लिए। जो लीडरशिप सीख जाता है वो गोल्स को लिखता है, वो अचीव करता है। लीडर ही गोल्स को अचीव करता है। इसलिए गोल सेटिंग से पहले आपको लीडरशिप सिखाई जाएगी आज। तो चलिए, विदाउट डिले हम शेयर करते हैं आपको प्रेजेंटेशन। शायद आपने कई बार सुना होगा, सेशन भी हो सकता है हमने कई बार आपको दिया हो, कहीं और से भी आपने सुना होगा। लेकिन सही लीडरशिप होती क्या है, इसी का आज डीपली स्टडी करते हैं। क्या मेंटोरशिप ही लीडरशिप होती है? दोस्त, मेंटोरशिप लीडरशिप में थोड़ा डिफरेंट है। मेंटोरशिप क्या होती है, इसमें आप क्या करते हो जब आप मेंटोर बनते हो? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आप किसी ना किसी के मेंटोर बनते हो, किसी ना किसी के अपलाइन बनते हो। तो क्या देना होता डाउनलाइन को? उसकी हेल्प करनी होती कदम कदम पर। उसको एडवाइस देना होता, यानी सही सलाह देना। उसको जहां जरूरत पड़े, जहां प्रॉब्लम आए वहां पर उसको सपोर्ट करना है, गाइडेंस देना है। कहीं गलत रास्ते पर ना चला जाए, या कोई गलत काम ना करने लगे, कोई गलती ना हो जाए, इसलिए उसको एडवांस में गाइडेंस देते रहना है। ये है असली मेंटोरशिप। रीएश्योरेंस, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले डर लगा रहता है हर चीज का। हर काम आदमी डर डर के करता है। प्लान दिखाने जा रहा तो बिलीव नहीं है, उसको डरेगा। तो उसको भरोसा दिलाते रहना है कदम कदम पर। जब तक भरोसा दिलाना है जब तक उसको पहली इनकम ना आ जाए। क्या आप ऐसा करते हो? तो आप असली मेंटोर हो। कदम कदम पर उसको भरोसा दिलाना है, क्योंकि वो आपके भरोसे ही जीतेगा पहली जंग। और पहली जंग जीत गया तो 90% उसको भरोसा हो जाएगा। और भरोसा हो गया तो उसका कॉन्फिडेंस खुद काम करने लगेगा। तो आपको हेल्प करना है, एडवाइस करना है, सपोर्ट करना, गाइडेंस देना, और उसको कदम कदम पर भरोसा दिलाना है जब तक पहली इनकम नहीं आ जाती। और क्या दिलाना है? इंकरेजमेंट। उसको हौसला और साहस दिलाते रहना है। ये है डायरेक्ट सेलिंग का लीडरशिप और मेंटरशिप। हालांकि ये लीडरशिप की ही क्वालिटी है, लेकिन अंतर क्या है लीडरशिप और मेंटरशिप में, ये पहले समझ लीजिएगा। अगर आप मेंटोर हो अपनी टीम के, क्या ये काम कर रहे हो आप? अगर ये कर रहे हो तो आपकी टीम आपको छोड़ के नहीं जा सकती कभी भी। 100% काम भी करेगी और छोड़ेगी भी नहीं आपको। लेकिन टीम आई और उसको आप संभाल ना पाए, आने से पहले ही चली गई, यानी आईडी आपकी एक्टिवेट हुई या विदाउट एक्टिवेट के वो चला गया, तो इससे पहले कुछ काम करने होते वो शायद आपने नहीं किए। यानी उसकी जरूरत क्या है उस पर आपने काम नहीं किया। उसकी नीड पर काम करना है आपको। उसको नीड ही नहीं थी इस बिजनेस की, ना इसको पैसे की नीड थी, ना उसके कोई गोल थे। इसलिए वो आकर चला गया। आपने वो एफआईएम ही नहीं किया, उसका काउंसलिंग नहीं की। तो चलिए, आज सेशन जो है लीडरशिप का रहेगा पूरा। लीडर क्या होता है? लीडर वही बनता है जो सफल लोगों को, या जो लीडर है आपकी कंपनी में, उनको फॉलो करता है। आप लीडर बना नहीं सकते किसी को। आप मेंटोर बना सकते हो अपनी टीम में से किसी को भी, लेकिन लीडर नहीं बना सकते आप। क्योंकि लीडरशिप हमेशा ली जाती है, दी नहीं जाती। दे नहीं सकते आप किसी को लीडरशिप। आप सोचो प्रेशर से बना दे। जिसको लीडर बनना होता है वो अपने अपलाइन को देखता है, सक्सेसफुल लोगों को देखता है, वो ऑटोमेटिक लीडर बन जाता है। चलिए, लीडर का पूरा हम डीपली एक एक वर्ड को जानते हैं कि लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। कब एक इंसान लीडर बनता है डायरेक्ट सेलिंग का? जब आप लीडर बन जाओगे तभी आपके गोल अचीव हो पाएंगे। ये ध्यान रखना। आपने गोल बना लिए फिर लीडर बनोगे? पहले आपको लीडर बनना पड़ेगा, क्योंकि लीडर ही गोल बनाता है। जो लीडर नहीं होता वो कभी डायरेक्ट सेलिंग में गोल नहीं बनाता है। आपकी टीम में भी कई लोग ऐसे होंगे, उनकी डायरी देखना, उनके कोई गोल नहीं बने होंगे। तो गोल बनने से पहले आपको लीडर बनना जरूरी है। यह जानना जरूरी है लीडरशिप क्या होती है। वो क्वालिटी आपके अंदर हर हाल में होनी चाहिए। नंबर एक है एल फॉर लर्नर। अगर आप सीखने के लिए तैयार रहते हो 24 घंटे, कोई सेमिनार हो, मीटिंग हो, जूम सेशन हो, यूट्यूब हो, बुक्स हो, आपका अपलाइन कोई मीटिंग करे, फिजिकल मीटिंग करे, अगर आप 24 घंटे तैयार रहते हो प्रेजेंट रहने के लिए,
तो आप असली लीडर हो। क्योंकि जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा, डायरेक्ट सेलिंग का ज्ञान नहीं होगा, आप सिखाओगे क्या टीम को? इसका मतलब आपके नॉलेज नहीं है तो आप लीडर नहीं हो। और नॉलेज कहाँ से मिलेगा? इन्हीं चीजों से मिलेगा। इस सेशन में जो रेगुलर हैं वो एक ना एक दिन जरूर लीडर बनेंगे, गारंटी है। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जरूरत है, भूख है। उनको कहीं ना कहीं भूख है इस बिजनेस में आगे बढ़ने की या लीडर बनने की। वो डायरेक्ट सेलिंग में ना सही कहीं ना कहीं तरक्की कर जाएंगे इस नॉलेज को लेकर। तो लर्नर होना चाहिए। जिसके पास लर्निंग का शौक है वो लीडर होता है। इथिक्स। लीडर के दोस्त कुछ सिद्धांत होते हैं। झूठ नहीं बोलते हैं, चीटिंग नहीं करते हैं। झूठ बोलकर ज्वाइन नहीं कराना, बिजनेस चले या ना चले, हो सकता है लेट आए। क्योंकि झूठ बोलकर कोई आ भी गया तो चला जाएगा। और जैसे ही गया, आप कहोगे नेटवर्क मार्केटिंग खराब होती है, डायरेक्ट सेलिंग बेकार होती है। तो दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग बेकार नहीं, आपने गलती की, झूठ बोलकर लाए। चीट मनी का जैसे किस तरह से लेन देन करना डायरेक्ट सेलिंग में, मटेरियल का कैसे करना है, मेल फीमेल के साथ कितना गैप रखना है, कितना रिस्पेक्ट करना है टीम का। तो ये कुछ सिद्धांत होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के। जैसे कुछ रूल्स हैं डायरेक्ट सेलिंग के, क्या उन रूल्स को आप फॉलो करते हो? उन सिद्धांतों पर अगर आप खरे नहीं उतर रहे हो तो भी आप लीडर नहीं हो। इसके बाद आता है ए फॉर एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड, एक एटीट्यूड पे ही पूरा सेशन हमने दिया था एक दिन। किसी दिन और देंगे एटीट्यूड किस तरह का आपका होना चाहिए। क्योंकि आपका दृष्टिकोण ही आपको बताता है आप क्या हो, क्या बनने वाले हो। एटीट्यूड पे बहुत बड़ा सेशन दिया था एक दिन। आप यूट्यूब पे पढ़ा है, सर्च कर सकते हो कि एटीट्यूड क्या होता है। क्योंकि आपके पास सारा नॉलेज है, सभी कुछ है। एटीट्यूड नहीं है तो आपका सब कुछ जीरो है। आपने कितनी भी किताबें पढ़ ली हो, कितना भी नॉलेज ले लिया हो, तो एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। इसके बाद आता है डेडिकेशन। आप कितने डेडिकेटेड हो अपने बिजनेस को लेकर? क्या रात में कोई अगर प्लान देख रहा तो आप कह रहे हैं हमें नींद लगी, कोई लंच टाइम में आ गई आपकी टीम हमें कुछ सिखा दो, आप कह रहे हैं नहीं पहले भूख लगी खाना खाएंगे। तो डेडिकेशन नहीं है आपको, कहीं ना कहीं आपको उस बिजनेस की भूख नहीं है, आपको सिर्फ पेट की भूख है। कितनी बड़ी आपकी भूख है, कितने ज्यादा डेडिकेटेड हो आप काम को लेकर, बिजनेस को लेकर, उतने बड़े आप लीडर हो। और डेडिकेशन नहीं है आपके अंदर तो भी आप कहीं ना कहीं लीडर कैटेगरी में नहीं कहे जाओगे। इसके बाद आता है ई फॉर अर्निंग। जो अर्निंग नहीं करता है, डायरेक्ट सेलिंग में आ गया और अर्निंग नहीं कर पा रहा, तो दोस्त ऊपर की कहीं ना कहीं पॉइंट मिस कर रहा हो। यही कारण है वो अर्निंग नहीं कर पा रहा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप लर्न नहीं कर रहे हो, इसका मतलब नॉलेज नहीं ले रहे हो कि डायरेक्ट सेलिंग को करना किस तरह से है। वो किससे मिलेगा? जब आप लर्निंग करोगे। और लर्निंग करोगे तो वो काम भी आप करोगे जो सिखाए जाएंगे। काम करोगे तो ऑटोमेटिक इनकम आनी ही आनी है। यानी आप अर्निंग नहीं कर रहे हो अगर डायरेक्ट सेलिंग में आकर, तो भी आप लीडर नहीं हो। क्योंकि लीडर हमेशा अर्निंग करता है। क्योंकि उसी को देखकर उसकी टीम अर्निंग करती है, काम करती है, तो उसको भी अर्निंग आती है। और आपकी कोई अर्निंग नहीं है तो आप लीडरशिप कैटेगरी से बाहर हो अभी तक। तो जितनी जल्दी हो सके अर्निंग बढ़ाओ अपनी। अर्निंग बढ़ेगी इन कामों से जो आपको रेड कलर से अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं। ये काम अगर आप करने लगे तो ऑटोमेटिक अर्निंग आएगी ही आएगी। और लास्ट आता है आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन सारे कामों की प्लस आपके टीम की। आपकी टीम में कौन क्या कर रहा, आपको माल जाने की सप्लाई, किसका शॉर्टफॉल है, किसी का बिजनेस वॉल्यूम कितना मैच हो गया कितना कम है, ये सब जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी। क्योंकि जो जिम्मेदारी लेता है उसका कोई भी काम नहीं बिगड़ता है। और जब आपकी टीम संभालने लगे, छोटे छोटे कामों को संभालने लगे, तो जिम्मेदारी देना शुरू कर देना है। यानी उसको भी लीडरशिप धीरे धीरे सिखानी है। जूम मीटिंग कैसे करते हैं, हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को किस तरह से हम हैंडल करते हैं, जो जूम में इक्विपमेंट लगते हैं, मीटिंग में म्यूट अनम्यूट कैसे करते हैं, आईडी कैसे ओपन करते हैं, आईडी कैसे लगाते हैं, बिजनेस कैसे देखते हैं अपनी आईडी में। ये चीज जब आप धीरे धीरे सिखाते हो और उसको नॉलेज हो जाता है, वो फिर अपनी टीम को सिखाने लगता है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू कर देते हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले खुद लेनी है हर चीज की। किसी की कोई इनकम नहीं आ पाई तो आप जिम्मेदार हो। वहां थोपना नहीं है किसी के ऊपर, तुमने ये गलती की। आपको जिम्मेदारी लेनी है कि हमने ये गलती की इसलिए आपकी इनकम नहीं आ पाई या कम आई। किसी की मैचिंग रह गई तो आपकी जिम्मेदारी है। यानी हर काम की जिम्मेदारी आपकी खुद होती है शुरुआत में। जिसको लाए हो उसकी चाहे लाखों गलतियां हों, आप जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना शुरू कर दो। गलती उसी की भले ही रही हो, फिर भी उसके सामने अगर एक बार जाकर बोल दो इसमें दोस्त थोड़ी सी हमने गलती कर दी, तो वो कभी नहीं छोड़ेगा आपका साथ।
यानी उसको ये फील करा दो कि जिम्मेदारी आप ले रहे हो अपने कंधों पर। इसीलिए कहा जाता है कि लीडरशिप इज नॉट ए टाइटल। लीडरशिप कोई टाइटल नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, कोई शब्द नहीं है। लीडरशिप इज एन एक्शन। एक एक्शन है, काम करने का जरिया है लीडरशिप। क्योंकि जब तक आप लोगों को संगठित नहीं रख पाएंगे, तब तक कभी भी बड़ा काम नहीं हो सकता। यानी एक्टिव काम ही हो पाएगा अगर आप खुद लगकर करते हो। जब लोगों को संगठित करते हो और मिलकर काम करते हो, तो बहुत बड़ा काम हो जाता। और उसका बहुत बड़ा बेनिफिट क्रिएट होता है जो सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अकेले कोई 10,000 कमा रहा, तो शायद है मिलकर 10 लाख कमा सकता है। अगर 10 लोग मिल जाएं तो 10 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करो तो 1-1 लाख रुपए शेयर बनेगा जाके। और अकेले करोगे तो उतनी ही मेहनत में आप 10,000 भी कमाना मुश्किल पड़ जाएगा। ना मानो तो करके देख लेना। वो करते तो वैसे भी हम लोग नौकरी है 10,000 की, 8 घंटे 10 घंटे। और 10 लोग मिलकर कोई बड़े काम को ठान दो, तो 10 लाख प्रॉफिट जनरेट कर सकते इजीली, बहुत आसानी से। बल्कि उससे कम मेहनत करके। शुरुआत में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उससे कम मेहनत में आने लगेगा वो 10 लाख। तो 1-1 लाख सबको मिल जाएगा। ये ताकत होती है लीडरशिप की। क्योंकि लीडरशिप की ताकत जिस दिन जान गए, संगठन की ताकत जान गए, तो आप शायद खुद काम करना शुरू कर देंगे ऑटोमेटिक। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंस है लीडरशिप के, क्या क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए। इंस्पायर एंड मोटिवेट। आप किसी को देखकर अगर इंस्पायर होते हो, किसी की स्टोरी को सुनकर, किसी की सक्सेस जर्नी को देखकर, किसी की मेहनत को देखकर, कि कोई जीरो से हीरो कैसे बना है, अपने अपलाइन को देखकर, किसी की भी सक्सेस स्टोरी आप पढ़ते हो और इंस्पायर हो जाते हो, चुभ जाती है आपको कि इसके जैसा बनना है। तो दोस्त, कोई ना कोई अपना एक हीरो सेलेक्ट करो आप। आपको किसका जैसा बनना है, उसका फोटो सामने लगा लो। कोई भी हो सकता है, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, गांधी जी, अब्दुल कलाम, कोई भी हो सकता है सक्सेसफुल इंसान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। तो एक आपको हीरो चुनना है कि हमें इसके जैसा बनना है। डायरेक्ट सेलिंग में कोई लीडर हो सकता है आपका हीरो। वो आपको इंस्पिरेशन देता रहेगा कंटिन्यू, अगर आपकी उसकी स्टोरी आपको डीपली आपने पढ़ी हुई है कि इसने किस तरह से बचपन से मेहनत करके यहां तक आया है। जब भी आपका मन गिरे, उसका फोटो देख लेना, आपका ऑटोमेटिक नेगेटिव चीजें सारी खत्म हो जाएंगी। और आपको वो ताकत आ जाएगी। लोग कहते हैं ना कि यहाँ पर हमारा मन गिर जाता है, यहाँ पर हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, टीम काम नहीं करती। दोस्त, टीम काम करती है, आप काम नहीं करते हो। असली कारण ये होता है, टीम करती है। लोग कहते हैं हमें टीम छोड़कर चली जाती है। टीम नहीं छोड़ के चली जाती है, आपने उनको छोड़ दिया। कहीं ना कहीं आप में इंस्पिरेशन की कमी आ गई, इसलिए आपने सब कुछ छोड़ दिया है। क्योंकि आप पहले कैसे कर रहे थे। दुनिया में आबादी की कमी थोड़ी है। कुछ लोग हो सकता है छोड़ गए हो आपको, तो नए आने बंद थोड़ी हो गए, नए बच्चे पैदा होने बंद थोड़ी हो गए। क्योंकि नई जनसंख्या पैदा हो रही। जब पैदा हो रही तो हर साल हर मिनट 18 साल के भी लोग हो रहे। तो टीम की कहाँ कमी है। और भारत देश जैसे है, दुनिया भर की आबादी भरी पड़ी है, आप तो कदम कदम पे आदमी खड़ा है। और मोटिवेशन, आपको लेना भी है मोटिवेशन, देना भी है अपनी टीम को। कोई आपको मोटिवेट और नहीं कर सकता, आप खुद कर सकते हो अपने आप को। जितना चाहो उतना कर सकते हो। और जितना आप हो मोटिवेट, उतना ही मोटिवेशन आप दे सकते हो। अगर खुद ही नेगेटिव हो तो मोटिवेशन क्या दोगे आप अपनी टीम को। कभी दे ही नहीं पाओगे। आप वही दे पाओगे जो आपके अंदर है। पैसा है तो पैसा बांट सकते हो, भोजन है तो भोजन बांट सकते हो। आप अगर खुश हो तो खुशी बांट सकते हो, और दुखी हो तो दुख ही बांटोगे। तो मोटिवेट आप खुद नहीं हो तो मोटिवेशन कभी बांट नहीं सकते आप। तो आपको खुद सबसे पहले मोटिवेट रहना है। और वो कौन करेगा आपको, जो आपका हीरो होगा, जिससे आप इंस्पायर हो रहे होगे, वहां से आपको मोटिवेशन मिलेगा। चैलेंज द स्टेटस क्यू। कई बार हमें ऐसे जर्नी में दोस्त तरह तरह के चैलेंज आएंगे। जब भी आप बड़े काम को हाथ लगाओगे, तो कदम कदम पर आपको चैलेंज आएंगे, समस्याएं आएंगी, उलझने आएंगी, निगेटिविटी आएगी। उसको चैलेंज करना है, क्योंकि उन्हीं में सफलता का राज छुपा हुआ है। और अपना जो लीडरशिप स्किल है उसको कंटिन्यू डेवलप करते रहना है। हर दिन आपने अगर ऐड नहीं की कोई नई चीज अपनी लाइफ में, अपनी नॉलेज में, तो आप लीडरशिप नहीं ले सकते। लीडरशिप लेनी है तो नया नॉलेज पर डे ऐड करो अपनी लाइफ में। नया काम क्या किया वो ऐड करो अपने काम में। कुछ ना कुछ नया डेली कर रहे हो, तो आप ऊपर बढ़ रहे हो। प्रोवाइड गाइडेंस। हमेशा अपनी टीम को गाइडेंस देना है। टीम वर्क के साथ काम करना है आपको। अगर हर दिन आप किसी के साथ नहीं हो, डायरेक्ट सेलिंग में, फील्ड में किसी के साथ नहीं हो आप, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी हो सकते हो, तो आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हो। हर दिन आपको किसी ना किसी के साथ होना चाहिए। चाहे फिजिकली हो, फील्ड में हो, उसके घर पे हो, अपने घर पे हो, या ऑनलाइन हो। हर दिन किसी के साथ आपका कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। आपको जितने भी कन्फ्लिक्ट्स आते हैं छोटे छोटे,
उनका आपको सॉल्यूशन ढूंढना है, न कि उसको उलझाना है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। क्या है कोई ऐसी समस्या? चंद्रमा तक लोग पहुंच गए। अगर आपसे कहा जाता कोई यान बनाओ चंद्रमा पे जाना है, तो आप क्या कहते? कि वहां तो ऑक्सीजन नहीं है, कैसे यान बनेगा? वहां तो हम रुक ही नहीं पाएंगे। पेट्रोल कहाँ से आएगा इतना एरोप्लेन जाने के लिए? इतना एरोप्लेन क्रैश हो गया तो आप दुनिया भर के बहाने रखते थे, लेकिन जिसको बनाना था वो बनाकर पहुंच भी गया। तो दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। आप समाधान देखते हो कि समस्या देखते हो? जो बड़ी होगी वही आपको दिखेगा। क्रिएट्स विजन, इस पर दोस्त बहुत बड़ा सेशन है। कल लास्ट में थोड़ा सा आपको बताया था। अगर विजन आपने अभी तक क्रिएट नहीं किया कि आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है, असली उद्देश्य जिस दिन आपने खोज लिया अपनी लाइफ का, उसी दिशा में बढ़ते चले जाओ, फिर मुड़कर नहीं देखना है। गांधी जी का क्या उद्देश्य था? देश को आजाद कराना। इस तरह का कोई एक आप विजन क्रिएट कर लेना अपनी लाइफ में कि हमारा विजन ये है। दशरथ मांझी ने एक विजन ले लिया था, पहाड़ को काटना। अलग अलग लोगों ने विजन लिए हुए हैं। आपने अगर अभी तक कोई विजन ही नहीं बनाया है, विजन बनाओ तो आपके गोल्स निकल कर आएंगे। गोल्स निकल के आएंगे तो आपका ये छोटे मोटे काम ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे, जो हम डेली ट्रेनिंग देते हैं। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, आपको एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग रोज माहौल का बिजनेस है। आप अपनी टीम में माहौल किस तरह का बनाते हो, वैसे ही टीम ग्रो करेगी। तो पॉजिटिव माहौल बनाना है आपको। बिल्ड लीडरशिप इन पीपल, और लोगों में लीडरशिप बिल्ड करनी है। जब आप खुद लेते जाओ लीडरशिप और लोगों को बनाते जाओ, यही डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। और इंश्योर गोल अचीवमेंट, अपने गोल प्लस अपनी टीम के गोल, अपनी टीम की डाउनलाइन के गोल, आपको मेजर करते रहना है। किसका गोल कितना हो गया? अगर 20 तारीख को आपने बात नहीं कर रहे हो गोल्स को लेकर, तो गोल कभी पूरे होने वाले नहीं। हर मेंबर से आपको बात करो, और 2 तारीख को सबके गोल्स बनवाओ। मीटिंग करो, सबके गोल्स बनवाओ 2 तारीख को। टारगेट दो सबको। अगर इस महीने आपने 10,000 कमाया, तो अगले महीने 15,000 कमाना है हर हाल में। 15,000 कमाने के लिए कितना काम बढ़ाना पड़ेगा, उस काम को बढ़ाओ। किस तरह से काम को बढ़ाएगा वो तरीके बताओ उसको। कितनी कितनी ज्वाइनिंग किस किस को देनी है। दोस्त, अगर दो दो की ज्वाइनिंग का भी टारगेट ले लिया, न्यू ज्वाइनिंग का, और आपके पास आज 100 की टीम है, और दो दो की ज्वाइनिंग का टीम ले लिया, तो अगले महीने कितने लोग आने वाले हैं पता है आपको? 200 नए लोग आने वाले हैं आपकी टीम में, प्लस दो आप लेकर आओगे, यानी 202 नए लोग आने वाले हैं। तो अगले महीने कितनी टीम आपके पास हो जाएगी? 101 प्लस 202, यानी 303 लोगों की टीम खड़ी हो जाएगी। अगर 10,000 कमा रहे थे तो कितने गुना बिजनेस बढ़ जाएगा? 4 गुना कम से कम। 3 गुना नहीं बढ़ेगा। आप सोच रहे होगे 101 गुणा 3, 303 टीम हो जाएगी तो 3 गुना होगा। 4 गुना बढ़ेगा, क्योंकि स्लैब भी आपका अप होगा एक, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का होता है, कि सेल बढ़ेगी तो आपका परसेंट भी बढ़ेगा। और जब अगले उसके अगले महीने चले जाओगे तो 12 गुना बिजनेस बढ़ेगा। अब जिस दिन ये ताकत समझ गए डायरेक्ट सेलिंग, उसी दिन आप कूद पड़ोगे। चलिए, लीडरशिप में और क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सेफली मूव टू टीम, अपनी टीम को हर हाल में आगे मूव कराना है सेफ तरीके से। और खुद को चेक करना है सबसे पहले। नेक्स्ट लेवल हमेशा अचीव करना है आपको। सबसे पहले खुद को अचीव करना है, टीम को अचीव करवाना है। हर रोज रिपोर्ट करना है अपने अपलाइन को। अगर आप नहीं कर रहे हो अपने अपलाइन को, डेली कॉल करके रिपोर्ट नहीं कर रहे, सर आज हम यहाँ यहाँ गए थे, यही काम किया, आपकी टीम कभी नहीं करेगी आपको रिपोर्ट। और रिपोर्ट नहीं करेगी तो आपको आइडिया नहीं लगेगा किसने क्या काम किया। गलत और सही को समझना, अपनी टीम के बहुत सारे लीडर्स बनाना। जितने ज्यादा आप लीडर्स बनाओगे, उतनी बड़ी आपकी टीम क्रिएट होगी, उतनी ज्यादा लीडर निकल कर आएंगे, उतनी बड़ी इनकम होगी। और टीम के ड्रीम पहले फुलफिल करवाना है। ये आप टारगेट ले लो कि आपने टीम के क्या टारगेट बनवाए, क्या ड्रीम बनवाए, क्या गोल बनवाए, उनको फुलफिल करवाने का जिम्मेदारी ले लो अपने ऊपर। अगर ये काम कर पाए तो आपका हर हाल में आप एक सक्सेस लीडर बन जाएंगे। और टीम को सही रास्ता दिखाना है हमेशा। कोई भी गलत जरिया, कोई शॉर्टकट नहीं बताना है, कोई चीटिंग वाला रास्ता नहीं बताना है। अच्छे रास्ते पर ले जाकर उसको सफल बनाना है। क्योंकि ग्रेट लीडर्स डोंट टेल यू व्हाट टू डू। जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो कभी भी ये नहीं बताते हैं कि क्या करना है। दे शो यू हाउ इट डन। वो हमेशा करके दिखाते हैं उन्होंने इस काम को कैसे किया है। कि आपने ऐसा कोई काम किया है अपनी टीम को दिखाने के लिए, ये काम हमने इस तरह से किया है? दोस्त, वो स्टोरी ही उसके इंस्पिरेशन बन जाती है। क्योंकि आपने भी किसी की स्टोरी सुनी होगी, तभी आप डायरेक्ट सेलिंग में लगे हुए हो। कहीं ना कहीं आप संघर्ष कर रहे हो। तो आप कोई ऐसा अचीवमेंट ले लो जो उसके लिए एक स्टोरी बन जाए, और एक इंस्पिरेशन उसको मिले, एक मोटिवेशन मिले। वो इसी तरह से जुट जाएगा जैसे आज आप जुटे हो। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंस है। एक डायरेक्ट सेलिंग में लीडर्स का क्या रोल है?
अभी तक लीडर किसी भी सेक्टर में काम करेगा वो आपको बताया था। डायरेक्ट सेलिंग में क्या लीडर का रोल है? एवरी डे सेल्फ मोटिवेट। हर दिन आपको मोटिवेट रहना है सुबह सुबह, और पूरे दिन उसी माहौल में जीना है। चाहे 20 लोग मना कर दें, चाहे 100 मना कर दें। 100 के मना करने से क्या आप काम छोड़ दोगे? क्या 100 ही लोग हैं धरती पर? अगर शुरुआत में 100 खराब लोग मिल गए, तो क्या सारी दुनिया खराब है, या ये बिजनेस खराब है? शायद नहीं है, ना बिजनेस खराब है ना पूरी दुनिया खराब है। वो 100 गलत लोग मिल गए, तो तुरंत खुश हो जाओ कि गलत लोग पहले ही हमने निपटा दिए। मिलने तो है ही हमें, आज मिले चाहे कल मिले, मिलने ही हैं गलत लोग। तो खुश हो जाओ कि गलत लोगों को हमने पहले ही निपटा दिया, अब अच्छे लोग मिलेंगे हमें कल। ये सोचकर आगे बढ़ जाओ। दोस्त, आगे बढ़ने के 75 रास्ते हैं मोटिवेट रहने के। द पावर ऑफ रिटन वर्ड टू हेल्प यू अचीव गोल्स। उन शब्दों को लिखो, उस शब्दों की ताकत को समझो जो आपको गोल अचीव करवाने में आपकी हेल्प करे, आपको मोटिवेशन दे। हर दिन गोल्स को रिव्यू करो, अपने गोल्स का, अपनी टीम के गोल्स का। गोल्स आपको कई बार बता चुके हैं, शॉर्ट टर्म बनाने, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। सेल्फ लर्निंग, खुद से क्या आप कुछ सीखते हो? कोशिश करो जो सेल्फ लर्निंग होती है वो 100% काम करती हो। जो हम आपको अभी सिखा रहे हैं जूम में, हो सकता है इसका 10% ही आपके माइंड में घुसेगा, लेकिन खुद से जो चीज आप सीखोगे वो 100% आपको घुसेगा माइंड में। तो सेल्फ लर्निंग जरूर सीखो। एवरी मिनट फोकस ऑन गोल्स इन द फील्ड। जब भी फील्ड में जाओ तो कंटिन्यू सभी के गोल्स पर फोकस रखो, प्लस अपने गोल्स पर। बुक रीडिंग करो डेली। वर्क फॉर गोल। गोल्स के लिए काम करो हमेशा। और सेल्फ डिसिप्लिन रखो कि हमें 6 बजे उठना है। टाइम के पंक्चुअल रहो, बात के पंक्चुअल रहो, आपने क्या किसके साथ कमिटमेंट किया है उसके पंक्चुअल रहो। और 100% प्रोडक्ट यूजर, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग में हो और अपनी कंपनी का प्रोडक्ट ना लेके बाजार से साबुन ला कर नहा रहे हो, तो दोस्त और किसी को नहीं धोखा दे रहे हो, अपने साथ ही आप चीटिंग कर रहे हो। तो क्या करना है? लीडर कमिटेड टू देयर टीम एंड अपलाइन। जो लीडर होता है वो हमेशा अपनी टीम के लिए कमिटेड होता है, अपने अपलाइन के लिए कमिटेड होता है, अपनी कंपनी के लिए कमिटेड होता है। क्या आप कमिटेड हो अभी तक इन चीजों के लिए? जिस दिन हो जाओगे, लोग आपसे हाथ मिलाते चले जाएंगे, एक दिन अंबाल लग जाएगा टीम का आपके पास। चलिए, तो थैंक यू, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि गोल बनाने से पहले लीडरशिप सीखनी और लेनी जरूरी है। लीडरशिप आप ले ली अगर, तो गोल आपके ऑटोमेटिक चुटकियों में पूरे होंगे। चलिए, अभी कौन है? भारत सिंह जी हैं। जी, अनम्यूट कीजिएगा भारत सिंह जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड थैंक यू सो मच सर इनवाइट फॉर मी। मॉर्निंग जी, बताएं। बिल्कुल सर। जो भी चीजें आपने बताई वो एक लीडर के अंदर होना बहुत ही निहायत ही जरूरी है, क्योंकि इन चीजों को लेके वो अपनी टीम को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है। जी, अब जहाँ तक इन चीजों की नॉलेज अगर अपन को ही नहीं होगी तो हम टीम को कैसे अवेयर कर सकते हैं सर। बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से आपने सर चीजें बताई और उन चीजों को हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे और टीम के अंदर भी आगे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि आप जिस तरह से प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे हो तो थोड़ा सा हम भी चाहते हैं कि जल्दी से हम जैसे कन्वर्ट हुए थोड़ी सी की मीटिंग ट्रेनिंग दे सकें उस तरीके से। बिल्कुल देना शुरू तो कर दो। हम्म। जैसा बनाते हो, ये कभी शुरुआत ना सोचो हम परफेक्ट हो जाएंगे तब शुरू करेंगे। यस सर, यस सर। देना शुरू करो, परफेक्शन ऑटोमेटिक आता जाएगा, बोलने में भी, आपका प्रेजेंटेशन में भी। जैसा बनाते हो वैसे बनाओ। राइट। 2 पेज बनाओ, कुछ नहीं, वर्ड्स में लाइनें लिख लो, उसी को शेयर कर दो लोगों में। राइट। फर्स्ट में वही है सर, जैसे कि कैसे शुरुआत करें क्या करें। वैसे तो हम बताते हैं, ठीक है, टीम को साथ करते हैं, लेकिन एक अच्छी लीडर प्रेजेंटेशन देना लीडरशिप की कैसे क्या उस पर थोड़ा सा कैसे अपन को कहाँ से उठानी है शब्द वर्ड, वो सब चीजें थोड़ी सी पता नहीं है चलिए, वो आपको हम कि किसी दिन स्क्रिप्ट कहाँ सेशन से लेनी। रखेंगे। जी, सेशन रखेंगे, उसमें आपको हम गाइड कर देंगे। राइट आर्टिफिशियल सर। इंटेलिजेंस को यूज यूज करो, आपको सारा डाटा मिलेगा चुटकियों में। राइट सर। अभी सर हम नेक्स्ट मंथ फ्री फ्री भी हो रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो अभी ठीक है। फुल टाइम, हाँ फुल बिल्कुल फुल टाइम करेंगे। बिल्कुल। फिर अपने आप टीम बननी शुरू हो जाएगी। चलिए, आपकी ठीक। गाइडेंस भी रहेगी, लेते रहेंगे, चलते रहेंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ठीक है। ओके सर, थैंक ओके ओके, थैंक यू।